विधानसभा के मेरे बहुत ही उत्तम सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सुबह सवेरे से बहनें यहाँ आई हुई हैं, यहाँ बैठी हैं। सभी भाई आज इस शुभ दिन की एक बड़ा काम उत्तम नगर विधानसभा के लोगों के लिए शुरू हुआ है। जब तंग भीड़ी गलियों और कॉलोनियों के मकानों के बीच, जहाँ पे कई बार आसमान भी दिखाई ना देता हो, ऐसी जगह बहुत जरूरी है जहाँ आप परिवार के साथ, बच्चों के साथ आ सके, जहाँ थोड़ी देर सुकून के कुछ पल बिता सके, जहाँ बच्चे झूले झूल सके, जहाँ पे बड़े लोग जिम कर सके, बुजुर्ग बैठ के बातचीत कर सके, वॉक की जा सके। ऐसा एक भव्य बड़ा पार्क जिसका नाम अटल गार्डन होगा, उसकी आज से आप सबके सामने शुरुआत हुई। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम लोग, मैं और हमारे बहुत ही जुझारू मंत्री प्रवेश वर्मा जी निकले थे एक दौरे पे। सुबह से निकले थे, एक के बाद एक, यहाँ गए वहां गए, पूरा देखते हुए उन्नत नहर और आगे तक। हमने कहा भी ये नजफगढ़ नाले का इलाज करना है, क्योंकि दिल्ली में यमुना जी में जितने नाले जाकर के गिरे हैं उसमें एक बड़ा पोर्शन नजफगढ़ नाले का है। लगभग 70% गंदगी जो है नजफगढ़ नाले के माध्यम से यमुना जी तक पहुंचती है। बहुत बड़ा ये ड्रेन है। प्रवेश जी ने बताया कि साहिबी नदी के नाम से भी ये एक समय पे जाना जाता था, पर क्योंकि दिल्ली में ना सीवर की व्यवस्थाएं पिछली सरकारों के राज में ठीक थी, ना पानी की व्यवस्थाएं ठीक थी, ये नाला और खराब होता गया। हमने उस दिन ये तय किया कि नजफगढ़ नाले के लिए जो भी करना चाहिए उस सरकार को हम उस काम को करेंगे। और उस दिन हम दौरा करते करते यहाँ तक आए। यहाँ पे आने के बाद हमने पवन जी को फोन किया, पवन जी कहाँ, उन्होंने बताया मिर्जापुर में। 20-25 मिनट उन्हें लगे, मैं और प्रवेश जी यहीं खड़े रहे। हमने खड़े खड़े इस पूरे पार्क की योजना बना डाली कि ये पार्क जो है बहुत बड़ा लग रहा है, पर उस समय यहाँ पे गाय भैंस घूम रही है, तो हमने कहा भी लोगों के लिए जगह होनी चाहिए। पवन जी पहुंचे, पवन जी ने कहा कि मेरी विधानसभा जो अभी कह रहे थे कि उत्तम नगर है, पर उत्तम नहीं है, कुछ भी इसे सर्वोत्तम करना है। तो हमने कहा कि चिंता मत कीजिए, ये उत्तम नगर दिल्ली की सर्वोत्तम विधानसभा बने, इसके लिए हम काम करें। और उसी दिन तय किया गया कि इस पार्क को एक भव्य सुंदर पार्क बनाना है। इस रोड को जो कि बसई दरापुर से चल के धाकला तक चलेगी, धाकला से चल के बसई दरापुर तक, ये पूरी रोड इसको बनाना है और ट्रेन के दोनों तरफ बनाना है, ताकि ये आने जाने का एक बहुत बड़ा साधन है जो कई जगहों को आपस में जोड़ता है। तो ये पार्क का काम, इस रोड का काम उसी दिन तय हो गया था और उसके बाद लगातार इस पे काम करते करते पार्क के काम की शुरुआत हो गई। बहुत जल्द रोड के काम की भी शुरुआत हुई। लगभग 500 करोड़ की लागत से ये रोड बनेगी और ये पार्क भी हमारी लगभग 10 करोड़ की लागत से 10 करोड़ की लागत से ये पार्क बनने वाला है, जिसमें भव्य अटल जी की मूर्ति होगी, जिम झूला होगा और छठ व्रतियों के लिए एक पॉन्ड भी बनेगा जहां पे आप खड़े होके ये पार्क अपने आप में उत्तम नगर विधानसभा की एक लाइफ लाइन होगी, जहाँ बच्चे बड़े बुजुर्ग यहाँ आकर के सुकून की सांसें ले सके। आज मंच पे हमारे साथ
मंत्री प्रवेश वर्मा जी के साथ साथ हमारी सांसद कमल जी सहरावत जी हैं, हमारे आजू और बाजू के विधायक संदीप सहरावत जी और श्याम शर्मा जी हैं, निगम पार्षद रामनिवास जी और जिला अध्यक्ष राज शर्मा जी। आज ये सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, इनको सबको लगता है कि जी ये जो गांव देहात वाली ये जो आउटर की बैंड है, इसमें बहुत कामों की आवश्यकता है। और हम लोग भी ये मानते हैं कि पिछली सरकारों का कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं था, वो केवल लुटियन जोन के आसपास घूमते थे और उतने को ही देखते थे। पर इससे बाहर दिल्ली कहाँ तक फैली हुई है, लाखों लोग यहाँ रहते हैं। मैं अभी पवन शर्मा जी से पूछ रही थी कि आपकी विधानसभा में कितनी जनसंख्या है, तो उन्होंने कहा लगभग 3.5 लाख लोग यहाँ रहते हैं। अब सोचिए कि सघन जनसंख्या वाला मतदाता है और जनसंख्या तो उससे भी ज्यादा है। तो ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र जहाँ पे स्कूल के लिए जगह नहीं, जहाँ अस्पताल के लिए जगह नहीं, बड़ी मुश्किल से खोज खाज के एक जगह माननीय हमारे विधायक जी ने आरोग्य मंदिर बनवाया। हमने तो कहा कि हर विधानसभा में हम 10-10 आरोग्य मंदिर बनवाइए, 15 बनवाइए, हमारे बाकी विधायक लगे हैं उस काम को करने के लिए। पर उत्तम नगर में जगह की कमी, क्योंकि एक समय आते आते सारी जगहों में कब्जा हो गया, जगह छोड़ी ही नहीं गई। और जो जनप्रतिनिधि थे उस समय के, उन्होंने कभी इस और ध्यान नहीं दिया कि जनता के हक की जो जमीन है वो बिल्डरों ने खा। कभी किसी ने नहीं देखा। प्रवेश जी ने बताया कि उनके रहते हुए उन्होंने कैसे जमीनें खाली करवाई, कब्जा हो गया लोगों की जमीनों पे, खुद पिछले लोगों की मिली भगत उसमें भी। पर अब ऐसा नहीं होगा। जनता को सुविधाएं देने के लिए, जनता के अधिकारों को पूरा करने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है, मुस्तैदी से काम कर रही है। अभी मैं रास्ते में आते आते कमल जी उस काम को भी चेक करी थी, जो आपकी उत्तम नगर से लेके द्वारका मोड़ तक का मेट्रो स्टेशन के नीचे सेंटर वाइज है। बहुत बुरी हालत में थी, वहां पे धूल मिट्टी उड़ रही थी, गाय इत्यादि खड़ी रहती थी। उसे भी हमने रिपेयर करने का काम शुरू किया है, जो कि 8 करोड़ रुपए की लागत है। उसको पूरा हटा करके दोबारा से ठीक बनाने का काम। धीरे धीरे पूरी दिल्ली में विकास कार्य जो दिल्ली का हक है, दिल्ली के लोगों का, दिल्ली की जनता का हक है, उनको काम को किया जाए। पर साथियों, एक तरफ 11 साल की सरकार थी और एक तरफ अभी 10 महीने पूरे हुए वो सरकार। हम लोग इतने वादा आपसे करते हैं कि हमारे एक मिनट जो टाइम है वो केवल और केवल जनता की भलाई के लिए, उनके लिए विकास कार्यों में लग रहा है। अभी हमने 25 तारीख को अटल जी के नाम पे अटल कैंटीन दिल्ली में अलग अलग जगहों पे खोली, जहां मात्र 5 रुपए में भोजन लोगों को मिल रहा है, मात्र 5 रुपए में पूरी भरपेट थाली। अटल जी देश के ऐसे नेता, ऐसे युग पुरुष जिन्होंने हमेशा देश की सेवा के लिए काम किया, साधारण से व्यक्तित्व वाले परंतु तेजस्वी ओजस्वी नेता, जिन्होंने लगातार देश के भले के लिए काम किया, गरीब जरूरतमंद जनता के लिए। और उसी से प्रेरणा पाकर के लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा हम सबसे यही बात कहते हैं कि ये जो सरकार है, ये शासन का सुख भोगने के लिए नहीं है, जनता की सेवा